देश में मंदिर और दरगाह को लेकर फिर सियासी तपिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भारत में न्यायाधीशों को निष्पक्ष फैसला सुनाने की आजादी नहीं, खासकर हिंदू धार्मिक भावनाओं के पक्ष में? क्या अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेता अब कोर्ट के फैसले के सामने खड़े हो जाएंगे? देखने से तो यही लगता है कि अब जज ने किसी धार्मिक मामले पर कोई ऐसा फैसला दिया जिसमें विपक्षी दलों का राजनीतिक हित ना दिख रहा हो, तो न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए जज की छुट्टी करने के लिए ही पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हमारे लोकतांत्रिक देश भारत में आस्था से बड़ी न्यायपालिका रही है। आस्था, धर्म, मंदिर, मस्जिद से जुड़े हर मामले में कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का सभी सम्मान करते हैं। राज्य और केंद्र सरकारें भी कोर्ट के आदेश का पालन करती हैं, लेकिन अब शायद जजों के फैसले से बड़ा वोट बैंक और सरकार हो गई है। तभी तो मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर विपक्ष द्वारा संसद में जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल ने सभी को दंग कर दिया। आपको काशी का ज्ञानवापी मामला तो याद होगा, जहां श्रृंगार गौरी पूजा के लिए कोर्ट से अपील की गई थी और हक में फैसला आने के बाद अब ज्ञानवापी के एक हिस्से में पूजा शुरू हो गई है। यूपी में शांतिपूर्ण व्यवस्था देखने को मिली, पूजा पाठ सुचारू रूप से शुरू हो गया, लेकिन जब कोर्ट का यह फैसला आया तो कोई जज के खिलाफ महाभियोग लाने संसद नहीं पहुंचा था। शायद इसलिए क्योंकि यूपी में भाजपा सरकार है। लेकिन जब चेन्नई के एक ऐसे ही मामले में जज ने दीप जलाने की अनुमति दी तो उसका पालन नहीं किया गया और महाभियोग लाने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल संसद पहुंच गए ताकि जज का फैसला ही नहीं, जज को भी हटाया जा सके। अब इस मामले पर बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। सवाल किया गया है कि क्या अब जजों के फैसलों पर वोट बैंक का पहरा होगा? पोस्ट में लिखा गया है कि तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने जब धार्मिक स्थल पर दीप जलाने की अनुमति दी तो विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए तीखा प्रहार किया और पूछा कि क्या अब वोट बैंक की राजनीति के लिए न्यायपालिका पर भी दबाव बनाया जाएगा? वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव अपने पोस्ट में लिखते हैं, तमिलनाडु में हिंदू अपनी हजारों साल पुरानी दीप जलाने की परंपरा का पालन कर सके, इसको लेकर मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश स्वामीनाथन ने अनुमति दे दी तो पूरे इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे नेता अब ये भी नहीं चाहते कि कोई जज भारत के हिंदुओं को न्याय देने की हिमाकत कर सके। बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने मंदिर प्रबंधन को आदेश दिया था कि 3 दिसंबर को कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान थिरुपरम नकुंद्रम पहाड़ी में एक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था की जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यक्रम नहीं हुआ तो न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं और 10 अन्य लोगों को 3 दिसंबर की शाम को सीआईएसएफ सुरक्षा के साथ दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 4 दिसंबर को अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा लागू किए गए निषेधाज्ञा आदेश को रद्द कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल अभूतपूर्व और दंग करने वाली है। किसी जज के निर्णय या आदेश पर उसके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए हमारे माननीय सांसद इस तरह एकजुट हो जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। अब इसके विरुद्ध 56 पूर्व जज सामने आ गए हैं। उन्होंने खुले पत्र में इसे अदालत पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने की कोशिश कहा है। इस प्रकरण के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा दिया गया फैसला और उसकी पृष्ठभूमि। दूसरा, संबंधित विवाद की सच्चाई। तीसरा, महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की सोच या विचारधारा। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुप्पर नकुंद्रम मंदिर पर दीप जलाने का एक आदेश 1 दिसंबर को दिया था और फिर प्रशासन द्वारा उसका पालन न किए जाने पर तीखे शब्दों में दूसरा आदेश 4 दिसंबर को दिया गया था। दरअसल तिरुप्पर निकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुल मिधु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से संबंधित पत्थर स्तंभ
दीप धून पर दीपक जलाकर कार्तिकेय दीपम त्योहार मनाने की पुरानी परंपरा रही है। तमिल महीने कार्तिकेय यानी नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले कार्तिकेय दीपम उत्सव के तहत हमेशा की तरह पिल्लैयार मंदिर के मंडपम में दीप जलाने के लिए जब लोग जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तिथि के अनुसार 3 दिसंबर को दीप जलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद ये बड़ा मुद्दा बन गया और न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका डाली गई, जिसके तहत ये आदेश दिया गया था। तिरुप्परनिकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर से 10 किलोमीटर दूर है, जिस पर यह मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान मुरुगन या कार्तिकेय के 6 निवास स्थानों में से एक है। विवाद की मुख्य वजह पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित सिकंदर वधु शाह की दरगाह है। जी हाँ, मंदिर समर्थकों की मान्यता है कि ये पूरी पहाड़ी शिवलिंग है, जिसके बीच में भगवान मुरुगन का मंदिर है। सिकंदर वधु शाह की दरगाह 17वीं शताब्दी में बनी थी, जबकि मंदिर का उल्लेख 6वीं शताब्दी तक मिलता है। देखिए, मंदिर और दरगाह पर एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में डीएमके की सरकार है, जो कि संकीर्ण एक पक्षीय तमिलवाद की अपनी राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे ये मुख्य विपक्षी दल जब एक साथ आते हैं तो इनके साथ आने पर एक सवाल उठता है और माना जाता है कि इनके साथ आना आने वाले समय में इन दलों के लिए और प्रतिकूल साबित हो सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सपा, सीपीआई, सीपीआईएम और शिवसेना उद्धव ठाकरे सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नियम के अनुसार किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर पूरी हो रही है। इस पूरे विवाद की जड़ जस्टिस स्वामीनाथन का एक फैसला रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने तमिलनाडु के तिरुप्परनिकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्रशासन को एक निर्देश दिया था। यह निर्देश था कि 17वीं शताब्दी की सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्तंभ पर दीपक जलाया जाए। जो परंपरा चली आ रही है उसको आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके बाद इस आदेश को माना नहीं गया, सरकार ने इसका विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो जज ने अवमानना का आदेश जारी किया, जिसके बाद से मंदिर और दरगाह को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। जो इंडिया ब्लॉक के मुख्य दल है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो एकजुट हो गए हैं और जज के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जज ने फैसला दिया था कि मंदिर में जो प्रथा चलती चली आ रही है वहां पर दिया जलाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्ञानवापी में एक प्रथा चली आ रही थी पूजा की, और उस पूजा को ही आगे जारी रखने के लिए एक याचिका डाली गई थी। वहां पे उत्तर प्रदेश में ये स्वीकार्य हुई और उसके बाद अब वहां पूजा शुरू हो गई। लेकिन जब चेन्नई में इस तरह का मामला सामने आया तो पूरा विपक्षी दल एक साथ हो गया और संसद में महाभियोग ले आया, ताकि जज के फैसले को ही नहीं, जज को भी उनके पद से हटाया जा सके। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।